ए लेवल फिजिक्स, सर इमरान यामीन, MRI। मैंने अपनी पहली वीडियो में जितनी डेफिनेशंस एक्सप्लेन की, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, उसी को अगर हम एनिमेशन फॉर्म में देख लेंगे तो उन तमाम बातों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन इसी तरह स्पिन मोशन कर रहा होता है कि जैसे हमारी जमीन, और इसकी स्पिन मोशन की वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में इतनी बड़ी तादाद में जो हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई मौजूद है, पानी की फॉर्म में, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट में, वो तमाम हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियाई उनकी मैग्नेटिक फील्ड में अलाइनमेंट नहीं होती, और अलाइनमेंट ना होने की वजह से, डिफरेंट ओरिएंटेशन होने की वजह से नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो हो जाता है। लेकिन अगर इन ही हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को मैं किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लाके प्लेस कर दूं, तो इसमें से बहुत बड़ी क्वांटिटी अलाइन हो जाती है, जिसे लो एनर्जी स्टेट कहते हैं। लेकिन कुछ अलाइन नहीं होते, जिन्हें हम हाई एनर्जी स्टेट का नाम दे देते हैं। ये लो एनर्जी स्टेट, और जो अलाइन नहीं हुए वो हाई एनर्जी स्टेट। ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड में हाइड्रोजन न्यूक्लियस की स्पिन मोशन की एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशन करती है, मैग्नेटिक फील्ड की एक्सेस के अराउंड रोटेशन करती है। इस रोटेशन की फ्रीक्वेंसी को प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, तो प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 42.58 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हर हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस के साथ रोटेशन कर रहा है, एक्सिस ऑफ स्पिन मोशन रोटेशन कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्पिन, दैट इज कॉल्ड प्रेसेशन, और इसकी फ्रीक्वेंसी का नाम प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी। बहुत बड़ी क्वांटिटी लो एनर्जी स्टेट में है, और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हाई एनर्जी स्टेट में होती है, और ये प्रेसेशन कर रही है। एक्सिस ऑफ स्पिन मोशन, एक्सिस ऑफ स्पिन मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रेसेशन कर रही है। इस प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में 42.58 है। अगर मैं इतनी ही फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव इंसिडेंट करा दूं, तो इस रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करके रेजोनेंस हो जाती है। देखिए, ये रेडियो वेव मैंने इंसिडेंट कराई, जिसे एब्जॉर्ब करके रेजोनेंस हो रही है, और बहुत सारे लो एनर्जी स्टेट के हाइड्रोजन न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट के अंदर फ्लिप कर गए। 50% लो एनर्जी स्टेट में है, 50% हाई एनर्जी स्टेट में है, और नेट मैग्नेटिक इफेक्ट, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो हो चुका है। ये इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इन फेज आ गए, इन फेज हो गए, एक साथ घूमेंगे, इन फेज होना, और इस वक्त रेजोनेंस हो रही है। लेकिन अगर मैं जो एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब कराई है, जिससे रेजोनेंस हो रही है, जैसे ही मैं इस एनर्जी को बंद करूंगा, तो रिलैक्सेशन होगी। रिलैक्सेशन में पहले T2 रिलैक्सेशन होगी, जिसमें तमाम जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई इन फेज हो गए, एक साथ घूम रहे थे, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का एक दूसरे से दूर दूर होना, इसमें कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। इट इज नोन एज T2 रिलैक्सेशन। कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इस टाइम का नाम T2 रिलैक्सेशन। लेकिन इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, नो एनर्जी ट्रांसफर। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा कि जो हाई एनर्जी स्टेट में चले गए थे, वो वापस लो एनर्जी स्टेट में आएंगे, और उससे एनर्जी इमिट होगी। हाई एनर्जी स्टेट से हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जब वापस लो एनर्जी स्टेट में आएंगे, तो उनसे एनर्जी रिलीज होगी, और उसी देखिए, ये हाई एनर्जी लेवल से वापस लो एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, और हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल में वापस आना, एनर्जी रिलीज कर रहा है। इस टाइम का नाम T1 रिलैक्सेशन। तो इन तमाम डेफिनेशंस को मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप पहले उसे देखिए। तो एग्जाम में जो बातें लिखनी है, वो तमाम बातें मैं पहली वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ।
सेकंड लेक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को एनिमेशन फॉर्म में दिखाना है, ताकि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट बेहतर हो सकें। थैंक यू।